प्यारे बच्चों, हिंदी में ग्रामर पोर्शन भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो जितना ज़्यादा आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा होगा तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में तो अच्छा नंबर लाओगे ही लाओगे। साथ में आप कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में, जैसे कि आप भविष्य में अगर दरोगा की भर्ती देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती देखते हैं, या यूपी की कोई भी वैकेंसी आती है, तो मोस्टली आपको 90% भर्तियों में हिंदी व्याकरण की ज़रूरत होगी। हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि आप हिंदी व्याकरण वाला पार्ट केवल बोर्ड परीक्षा को पास करने के लिए मत पढ़िए। आप ये पढ़ ऐसा समझ के पढ़िए कि ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। ये आपके फ्यूचर में इतना काम आएगा, इतना काम आएगा कि आप फिर अपने आप को भाग्यशाली समझोगे कि यार इंटर में ही मैंने इतना कुछ पढ़ लिया था कि आज मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा। ठीक है, नहीं तो हिंदी भी जा कर के बहुत ज़्यादा आपके लिए लेंदी हो जाएगा आगे चल कर के। ठीक है, तो ज़्यादा दिन बीता नहीं है, 1-2 साल बाद ही आप जैसे 18 साल के होंगे आपको हिंदी व्याकरण की कमी खलेगी। तो भाई जब पढ़ ही रहे हो तो ऐसे ना पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि तुम लगे कि हाँ हम एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ लिए और फ्यूचर के लिए भी पढ़ लिए। ठीक है, खैर आज की इस वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण के अलावा पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस केवल 40 रुपीज़ के PDF कोर्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो हिंदी का पूरा 100 में 100 मार्क लाना, 100 में 100 मार्क लाना चाहते हो तो पूरी हिंदी आपको तैयार करना है। तो पूरी हिंदी तैयार करने बैठोगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा पढ़ें, कौन सा छोड़े, कौन सा एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा मोस्ट रिपीटेड है। तो उन सब इम्पोर्टेंट को, रिपीटेड क्वेश्चन को हमने एक PDF फाइल में रखा और वो PDF फाइल की प्राइस हमने 40 रुपये डिसाइड कर दिया ताकि हर गरीब से गरीब बच्चा परचेज कर सके और पढ़ सके। उसका टाइम बचेगा क्योंकि पूरे हिंदी में हमने लगभग 100-125 क्वेश्चन ही रखा है। भैया इतना ही तुम पढ़ के जाना, इतने में ही तुम्हारा 100 में 100 मार्क आ जाएगा। चाहे वो निबंध की बात हो, चाहे वो क्या नाम है एप्लीकेशन की बात हो, प्रार्थना पत्र की बात हो, चाहे गद्यांश हो, चाहे पद्यांश हो, चाहे जीवन परिचय हो, जो भी है अनिवार्य संस्कृत है, सब कुछ हमने एक में समेट दिया केवल 40 रुपीज़ में। इसके अलावा अगर तुम मैथ में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो 218 रुपये का हमारा क्रैश कोर्स है, जिसमें फर्स्ट मैथ प्लस सेकेंड मैथ दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। समय कितना लगेगा पढ़ने में? समय लगेगा केवल 16 घंटा। अगर आप 16 घंटा समय निकाल सकते हैं अपने लाइफ में से तो ये वाला कोर्स लेके पढ़ सकते हैं। पूरा करने में कितना वक्त लगेगा? सिर्फ 16 घंटा लगेगा। ठीक है ना। आप चाहो तो डेली 8-8 घंटा पढ़ सकते हो, चाहो तो डेली 4-4 घंटा पढ़ सकते हो, चाहो तो डेली 2-2 घंटा पढ़ सकते हो, चाहो तो 1-1 घंटा। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैं आपको इसके कुछ हाईलाइट दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आपको मिलेगा। हर चैप्टर में हमने नया लुक, नया डिजाइन किया हुआ। देखो रस इस तरीके से दिया हुआ है। श्रृंगार रस कितनी बार एग्जाम में आया है जरा एक बार यहाँ पर आप गौर से देख लीजिए। श्रृंगार रस आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा है ये जरा एक बार इसको आप प्यार से देख लीजिए। श्रृंगार रस आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, श्रृंगार रस हेडिंग और उसका परिभाषा। और फिर संयोग रस भी आपको मिलेगा। संयोग रस भी देख लीजिए, उसका ये उदाहरण है। ठीक है ना, बिहारी जी ने ये उदाहरण दिया है। इसी तरीके से मेरे भाई, मेरे मित्र, आप श्रृंगार रस से रिलेटेड जितनी भी बातें एग्ज़ाम में लिखना होता है वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। वियोग श्रृंगार या प्रलभ श्रृंगार रस क्या बोलते हैं इसको, इसका यहाँ पर परिभाषा है और उससे एक उदाहरण है। और एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ है। जायसी साहब का ये लिखा हुआ एग्जाम्पल है। आप जिस तरह से लेखकों के नाम के साथ एग्ज़ाम में लिखोगे ना तो पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर कटेंगे नहीं। बस तुम अपने लिखावट पे ध्यान देना, अपने लिखावट पर ध्यान देना। लिखावट आप बहुत बेहतर रखना ताकि आपको पूरा नंबर मिले, अधूरा नंबर ना मिले। ठीक है भाइयों। अब आप यहाँ देखो करुड़ रस। करुड़ रस किसे कहते हैं एक बार ज़रा पढ़ लिया जाए। पढ़ना कैसे है, मैं जैसे पढ़ दे रहा हूँ अखबार की तरह वैसे तुम भी पढ़ देना। याद हो चाहे ना हो, डेली पढ़ के छोड़ देना। शोक अथवा दुख की अवस्था में जो शोक का अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का सहयोग कर पुष्ट होता है वह करुड़ रस कहलाता है। यद्यपि वियोग रस में भी आश्रय के हृदय में दुख होता है किंतु वहाँ मिलन की आशा रहती है, अतः वहाँ शोक अस्थायी भाव न होकर संचारी भाव ही रहता है। अतः करुड़ रस, वियोग रस
प्रयोग श्रृंगार से सर्वथा भिन्न है। अब अस्थाई भाव इसका क्या है? करुण रस का शोक है। आलम्बन क्या है? विनष्ट है। ऐश्वर्य आदि, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर दिया, एग्जाम्पल भी यहाँ पर मारा गया। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 4 लाइन का है और ये एग्जाम्पल आप देख लो कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सारी चीज़ें हमने मेंशन किया हुआ है। हास्य रस के बारे में बढ़िया से लिखा हुआ है, ठीक है ना। हास्य रस की दशा कितनी होती है, इसका भाव क्या है, अस्थाई भाव क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये उदाहरण है, उदाहरण के साथ आप लिख देना भैया। और मोस्ट रिपीटेड है, मतलब ये सब चीज़ें कभी एग्ज़ाम में कैंसिल होता है नहीं, हमेशा आता है, हमेशा आता है। तो ऐसी चीज़ें आपको मिल रही हैं केवल और केवल 40 रुपीज़ के PDF कोर्स में। इसका प्राइस इस नाते रखा गया कि ताकि वैल्यू आप इसका दे करके समझें। वैल्यू मतलब इसके महत्व को समझें। फ्री कंटेंट यूट्यूब पर अगर करोड़ रुपए का पेड कोर्स यूट्यूब पर फ्री कर दिया जाए या फ्री में दे दिया जाए तो आप उसको उतने मन से नहीं पढ़ोगे जितने मन से आप सस्ता कोर्स लेके पढ़ लोगे। तो ये मन से पढ़ें आप, इस नाते हम 40 रुपीज़ प्राइस रखे हैं और ये किसी कीमत पर डिस्काउंटेबल नहीं है, फ्री नहीं है, ठीक है ना। वीर रस के बारे में भी बढ़िया से बाकायदा आपको PPT मिलेगा। उसके अलावा ये शांत रस के बारे में भी आपको बढ़िया से बाकायदा PPT मिलेगा। और वो शांत रस का एग्जाम्पल देख लो मेरे भाई, मतलब तुम्हारे लिए जिस तरह से चाहिए कंटेंट उस तरह से डिजाइन किया गया। तुलसीदास जरा लिखा हुआ था। अब अलंकार में हम घुस गए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, ठीक है ना। अलंकार की परिभाषा, संबंधित उदाहरण, परीक्षाओं में आने का सिलसिला देखेंगे तो आप कहेंगे अरे यार यही याद करना है, यही पढ़ना है, ठीक है ना। तो भाइयों एवं बहनों देख लो जरा, देख लो जरा, सलेश अलंकार कितनी बार आया, उपमा अलंकार कितनी बार आया, रूपक अलंकार कितनी बार आया, देख रहे हो। अब यहाँ देखो उत्प्रेक्ष अलंकार कितनी बार आया, देख रहे हो ना। भ्रांतिमान अलंकार, ये देखिए भ्रांतिमान अलंकार, ये भी नया टॉपिक है, ये भी तैयार रखना। कुल मिला जुला करके संदेह अलंकार भी होता है, ये भी देख लो, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, ये एग्जाम्पल था। छंद के बारे में भी पूछा गया, छंद, दोहा, सोरठा, ये मात्राएं वगैरह दी गई हैं, देख रहे हो ना। मतलब क्या एक कंटेंट में होना चाहिए वो सब कुछ आपको मिल रहा है। अब मैं बस इतना ही आपसे कहूँगा कि आप मुझे थैंक यू बोलो। मैं तो लिख दिया हूँ स्लाइड पे, लेकिन आप थैंक यू कमेंट में बोलो। क्योंकि देखो मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ आपके लिए तो आपको समझना चाहिए कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, और हमको पढ़ना चाहिए उतनी ही मेहनत से। हम मेहनत कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं आपको आगे ले जाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपको आगे ले जाने में हमारी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, यह तो सत्य है, यह सबके साथ जुड़ी हुई है, सभी अध्यापकों के साथ। लेकिन आप जब सक्सेस रहोगे, आप जब आगे बढ़ोगे, तभी आपका कल्याण है और तभी हमारा भी सम्मान बढ़ेगा, हमारा भी नाम बढ़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं इस वीडियो में, बस उतना जितना हमने दिखाया उस हिसाब से आप तैयारी करो, जो बताया उस हिसाब से तैयारी करो, और जा करके मैथ का बैच और हिंदी का बैच ज़रूर परचेज कर लो, ठीक है ना। थैंक यू।